उन लोगों ने होमवर्क भी मुझे व्हाट्सएप पे करे। आज मैं चेक कर लूंगा, मैं 2 दिन से थोड़ा सा बाहर था, तो आज मैं चेक कर लूंगा आप लोगों के ऑनलाइन वाले जितने लोगों ने कंप्लीट करे 2 मंथ का बैक टेस्ट गैप अप गैप डाउन का, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मुझे कंफर्म हो पाए कि कितने लोगों ने करे कितने लोगों ने नहीं करे। आप लोगों ने ऑफलाइन में करा है ना, राइट। चलिए मैं आपके ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिखो, तब तक मैं ऑफलाइन वाले का डेटा रीड कर रहा हूँ जी। वॉइस आ रही है ना, एक बार चेक कर लो, आवाज वगैरह क्लियर है। चलिए ओके डन, ठीक। चलिए ओपन हुआ, कॉल चल गया। हाँ गैप अप और इन सब अपन ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ जी। गैप अप और कॉल साइड में गया, बहुत अपन ऊपर ओपन हुआ। हाँ स्थान में गया पॉइंट, बाकायदा पॉइंट भी नोट्स करे आपने है ना। ये हाँ ये पॉइंट गैप अप गैप डाउन। चलो बहुत बढ़िया। जितना पॉइंट ऊपर ओपन हुआ डाउन गया, उससे हाँ डाउन हुआ। ठीक ठीक। सोहन अंदर वॉशरूम, ठीक है बहुत बढ़िया। आप लोगों ने करे ना, चलो 2 मंथ का करा है ना सर थोड़ा ही है सर। हाँ दीपावली शुभ मुहूर्त भी लिखा है, हाँ मुहूर्त ट्रेडिंग वाला दिन भी रखा था। चलो बढ़िया सर। एक है ये गैप अप का, हाँ उसमें डाउन साइड से तुमको मिल रहा था, लेना नहीं लेना। गैप अप में नीचे का अप साइड का ट्रेड मिल रहा था, हाँ वो लेना नहीं लेना। नहीं लेना था नहीं लेना। उसको, तो मतलब अभी इग्नोर में, मतलब विन विन सिचुएशन में। हाँ ये क्यों वाला बना लो बस। उसमें हाँ हमारे सर को भी लेना पड़ेगा ना। चलो सर को जानते हो, ये कहाँ से आए पता है? हाँ कहाँ से आए सर? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। और इससे पहले कहाँ पर थे पोस्टिंग? मेरी राजस्थान में। राजस्थान में। तमिलनाडु गया, तमिलनाडु से हाँ आए। जी ठीक। बढ़िया 2 मंथ का विथ पॉइंट के साथ में लिख के आए, क्योंकि क्या होता है कि चीजें जितने अच्छे से करोगे ना, बढ़िया पूरे 2 मंथ का करा ना, पूरे दो। इसमें प्लस पॉइंट भी लिखे, इसमें माइनस पॉइंट भी लिखे, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करा है। बाकी लोगों ने भी करे ना जी। सर कितना भाई निफ्टी 50 क्या करा क्या? जी 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 मार्केट गैप अप खुला, गैप अप के बाद में अपने को क्या देखना है, तो बाजार नीचे आया नहीं आया, तो आया था या नहीं आया था? जी। ये नीचे आया था फिर बाई किया। अच्छा नीचे आया था है ना। जी जी ठीक पूरा 2 मंथ का है ना। जी जी ठीक है, क्योंकि इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट आप ही को अच्छे से समझना है। 2 महीने का बैक टेस्ट पूरा रेडी है, अपन ने भी 2 मंथ का पूरा करा है ना। चलिए अब मुझे बताओ, हाँ साइड में, कि अगर पूरे महीने भर में 10 दिन में अगर ट्रेड गैप अप बन रहा है, तो कितने दिन बाद मतलब कितने उसमें ट्रेड एक्यूरेसी आ रही है? सर 16 प्रॉफिट आया इसमें, 10 लॉस। हाँ पूरे महीने में 16 प्रॉफिट, 2 महीने में 16, ऐसे लेट हुए अपना 10। हाँ अच्छा साइडवेज वाले मार्केट कितना रहा है? साइडवेज 29। पूरा कैलकुलेट करा ना, चलो बढ़िया। सर आपने भी कराया ना, बढ़िया जी। हाँ हाँ ठीक बढ़िया। निफ्टी 50 के निकाले थे कि बैंक निफ्टी के सर? एक ही के ना पूरे गैप अप। अच्छा गैप अप के बाद में ट्रेड करना आ गया, हाँ आ जाता ना। उस दिन का गैप अप देखा था आपने, मतलब ट्रेड भी करके देखा था परसों? कितना बुक करा है सर? ठीक बोनी हो गई, आगे का और कर लेंगे। ठीक आज मार्केट गैप अप नहीं था, आज का फ्लैट मार्केट है। हाँ हाँ ऑप्शन चार्ट के साथ। ऑप्शन के चार्ट में भी बनाए, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पुराने डेट एग्जैक्ट डेट का नहीं मिलता है। हाँ नहीं मतलब एक्सपायरी अलग अलग होती है ना, हिस्ट्री लेके। चलो बहुत बढ़िया निकाला यार। चलो आप लोगों ने भी करे ना पूरे जी। यहाँ पे ना सर जी अपनी कहाँ है? फुलफिल नहीं हुई। हाँ नीचे आया और अचानक से ऊपर चला गया क्या? मतलब नो ट्रेडिंग वाले आए, हाँ मतलब उसको अपन ने छोड़ दिया डायरेक्टली, नो ट्रेड में चला गया। सॉरी जी। 2 मंथ का पूरा कितने प्लस गए और माइनस? 70% ही है, क्योंकि 30% पता है मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट आएगा। और हर सिस्टम की एक ताकत होती है, 70% ही सर बाजार में कोई भी चीज काम करती है, बाकी का 30% आपका एक्सपीरियंस, आपकी साइकोलॉजी और आपका मनी मैनेजमेंट। एक आध अच्छी कॉपी तो लेते। देखो इन्होंने येलो हाईलाइटेड भी करा है, बहुत बढ़िया बढ़िया करा है ना, पूरी बैच प्रॉपर हो गई।
बैक टेस्ट करा करो ताकि चीजें मैं घर चला गया था अभी आया। ठीक है, दोनों को आप लोग कर दोगे। अच्छा, घर पे कॉपी से करा था ना, बढ़िया। सर मैंने कराया अधूरा करा है सर, पूरा करा समझ में आया। पूरा कर देना। अभी जो मैं क्लास लूंगा ना उसमें पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना है, आप अधूरा अधूरा कर रहे हो, पूरा कंप्लीट करा करो। पूरा 2 मंथ है सर। बैंक निफ्टी है ना, टोटल ट्रेड कितनी गई? 24 पूरे 2 महीने में। तो 24 ट्रेड अपने को मिली, राइट। टारगेट हिट हुए अपने 13, 9 में एसएल गए और 2 नो ट्रेड। एसएल ज्यादा नहीं गिर गया, मतलब कुछ तब भी गड़बड़ करी है सर। जिसके बाद में क्या प्लान कर रहे हो आप? ये ओनली गैप अप का है क्या? नहीं, गैप दोनों है। दोनों का लिया ना, फिर कुछ मिस्टेक आ रही है। अभी मैं रिवीजन करने वाला हूँ ना, उसमें चीजें देख लेना, क्योंकि आप 23 ट्रेड में 5 एसएल मिला। हाँ ये देखो, ये एक्यूरेसी आती है, मतलब रियल में 5 ही मिलते हैं टोटल, बाकी के टारगेट हिट। आपने कौन से मंथ का करा है? हाँ, मैंने किया था जुलाई में। किसका है नोट? हैंडराइटिंग अच्छी है, मस्त है। टोटल 8 लॉस हुआ है, 22। अच्छा, पूरे महीने में 2 महीने में 8 एसएल गए हैं। टारगेट कितने आए? 23 टारगेट आए। हाँ ठीक है, उनके रिवॉर्ड में बन रही है। टोटल कितने टारगेट गए सर? अभी 70। हाँ ठीक, हो गया ना, ठीक। चलिए बढ़िया। गैप अप गैप डाउन पूरे नोट करेंगे। स्टॉप लॉस रहे और 2 नील रहा। कौन सा मंथ का उठाया था सर डेटा? ये आज ये मंथ का करंट और प्रीवियस। ठीक है, टोटल ट्रेड कितनी निकली है पता है आपको? 19 में से 3 स्टॉप लॉस और 2 नील। 2 नील गई, जिसमें नो ट्रेडिंग वाला। ठीक, अपन ने बैक टेस्ट नहीं करा? संडे और मंडे एब्सेंट था। अच्छा, 2 दिन अपसाइड है ना। ठीक, कितने महीने का पूरा बैक टेस्ट अपना? 3 महीने का करा ना एक्स्ट्रा, चलो बढ़िया। ये फर्स्ट मंथ अपना, सेकंड। कुछ पूछना था, समझ नहीं आया हाँ, था। जैसे मैं अभी रिवीजन लूंगा, मतलब इसीलिए मैंने बैक टेस्ट लिया है ताकि आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। करा है ना, चलो बढ़िया। सॉरी सर, मैं घर चला गया था, इसी वजह से मेरे हाँ, घर में ठीक। काम लगा हुआ है पुट्टी। अगली बार मैं आपका सबसे पहले देखो, सबसे पहला देखिएगा, पक्का? पक्का करूंगा 100%। हाँ बहुत शानदार, लेकिन इतनी भयंकर रश थे। आप भी थे क्या? आप भी आए थे क्या? हम चारों मैं तो घाटे श्याम जी गई था बस। हाँ क्या? चारों एक साथ में बैठ के मनाया था। हाँ एक ही ग्रुप है ना। हाँ। ठीक है ना, प्रॉफिट भी एक ही में बांट लेना अब। ठीक, हो गया ना चेक? हाँ 10 लिए थे सर, तो यहाँ पे इसमें से मैं तो आया भी नहीं, चेक कैसे हो गए? फर्स्ट में? अच्छा फर्स्ट में, हाँ हाँ लिए थे सर। जी। बचपन में सर 26 ट्रेड मिला जी। और 18 प्रॉफिट और 8 एसएल। 8 प्रॉफिट में गई है, 8 एसएल में, मतलब 18 ट्रेड अपनी प्लस गई है और 8 ट्रेड में स्टॉप लॉस गई है। ठीक है, और बाकी 29 ट्रेड साइड में। पूरा 2 महीने का पूरा निकाला ना। कौन कौन सा महीना लिया है? सर करंट मंथ और प्रीवियस मंथ 2 महीने लिया। और इसमें से मतलब निफ्टी 50 में करा है, बैंक निफ्टी में करा? नहीं सर, निफ्टी 50। हाँ निफ्टी में ही सिर्फ आता है। हाँ, मैं डाउट लूंगा अभी सारे के सारे। निफ्टी में ही करा है ना? मैं अभी हाँ सर, डाउट आप 58 ईयर करना पड़ेगा। हाँ उसी के तो ले बैठे हैं अपन, डाउट तो करेंगे ना। निफ्टी में क्यों नहीं हो रहा था? मिड कैप पे सब कुछ नहीं हो रहा। नहीं, निफ्टी में आया। निफ्टी अपने को निफ्टी को पकड़ना है, क्योंकि आगे एक ही इंडेक्स काम करेगा, निफ्टी और सेंसेक्स। इसीलिए तो निफ्टी में फोकस करा है, सबसे मैंने ही है सर, बस 2। इसके अलावा ज्यादा इंडेक्स, ज्यादा टेंशन। क्वेश्चन था कि जैसे गेप अप खुला है तो कॉल साइड की पोजीशन में यानी पुट साइड की पोजीशन बनाना है, कौन की पोजीशन में? सर पुट के नीचे आएगा ना सेलिंग में। अब ये देखो, नहीं टकराने वाली का लो 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 लो, यहाँ टूटा, यहाँ अपन ने सेल करा, यहाँ एसएल हिट हुआ। एसएल होमवर्क कितने महीने का है आपका? क्या चार्ट है? 2 मंथ में टोटल ट्रेड कितनी मिली है? 21, जिसमें से एसएल 1 2 3 4 गए। क्वेश्चन था, एक तो मैंने एक तो 4 बताया, दो हाँ। इसमें अपना सर क्लास मिस करी थी या आए नहीं थे? नहीं आए थे क्या? ठीक, चलो फटाफट, ताकि अपन नया क्लास का ये ले ले। करा है ना साथ में? ठीक है, चलो सेपरेट लाए।
पूरे 2 महीने का सर, पक्का। चलो, परसों का मार्केट देखा था क्या गैप अप के बाद में? ट्रेड करने के लिए ट्राई करा था? जैसे आज का मार्केट तो सर फ्लैट हुआ था। पूरे 2 महीने का है सर। अच्छा, नवंबर का भी 4-5 दिन लिए, अक्टूबर भी लिया है, सितंबर में लिया है। टाइम है ये और कितना पॉइंट भी गया है वो भी लिखा है आपने चलो। अच्छा सर, पूरे बाजार में कितने दिन एसएल गए? बाकी तो अपने हिसाब से आ रहा है, मतलब अपने हिसाब से चार्ट चल रहा है। ठीक, जब कम से कम मार्केट में 30 पॉइंट ऊपर या नीचे खुलेगा तब हम लोग मानेंगे उसको गैप अप। सही है, बहुत बढ़िया। ये 2 महीने का है ना टोटल? ये वाला भी? हाँ ठीक, बढ़िया। नहीं, कल से सेपरेट चेक होगा, है ना? हाँ, अभी न्यू है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सितंबर और ये मतलब अक्टूबर और नवंबर वाला है क्या सर? 2 महीने पूरा का पूरा? हाँ, मैं अभी डाउट के लिए आपको मतलब, प्लस माइनस को तो बता दिया हाँ कि दो जोन अगर प्लस है, हाँ 50 माइनस है नीचे, हाँ, आप तो लोगों को बुला हाँ तो बाई साइड में ठीक। दोनों प्लस है या दोनों माइनस? तो दोनों प्लस में, दोनों दिशा ऊपर के, आज जैसे दोनों माइनस दिखा रहे थे, इसका मतलब बाजार खुलेगा भी और जाएगा नीचे। अच्छा, दोनों प्लस दिखेगा, इसका मतलब बाजार का तेजी का संकेत है, क्योंकि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट, अभी दोनों को ट्रैक कर रहे हो ना, दोनों को रोज देखा करो, 4-5 दिन में उसका प्रैक्टिस है, तो फिर पूरा बाजार गिरा दिया ना, इसलिए। चलो, लगभग हर किसी ने अपने टास्क कंप्लीट करें। चलो, हाँ ठीक है। ऑनलाइन वालों को वेट करने के लिए ठीक है, पेशेंस लगा, क्योंकि मुझे ऑफलाइन के नोट चेक करना था और आप लोगों के भी नोट चेक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आप साइलेंट हो जाओ, पर्सनल डिस्कस मत करो। ऑनलाइन में जितने लोगों ने अपने 2 मंथ का टास्क कंप्लीट करा है, उन लोगों ने चैट बॉक्स में लिख दिया? डेफिनेटली, बढ़िया। हाँ, लगभग 38। अब देखो, इस पे जितने भी डाउट्स हो गए ना, देखो आप लोगों ने होमवर्क करा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक होमवर्क नहीं करोगे तो सवाल निकल के आएंगे क्या? और जब हम लोग सवाल निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा एक्चुअली ये काम करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए हमारा सेशन में मेन क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी तो उनके मन में जिज्ञासा होगी, सवाल होगा, और ये तो अभी का जो शुरू का 10 से 15 मिनट का सेशन होगा वो आपका Q&A क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि चीजें सीखने से अच्छा है कि जो चीजें पढ़ी उसको बेहतर करा जाए। तो आप ऑनलाइन वालों के लिए पहले, मतलब ऑनलाइन वालों को पहले प्राइमरी दे देते अभी, है ना, क्योंकि ऑनलाइन वाले जो आपके डाउट है फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो ताकि मैं उनको पिकअप कर पाऊँ। सर, आज हमने पेपर ट्रेडिंग किया था, 2 ट्रेड लिए थे, 1300 का प्रॉफिट हुआ। चलो बढ़िया। अंकित का बढ़िया सा आज प्रैक्टिस करी थी, वेल गुड। और जिनका कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो बता देना। ऑनलाइन वालों को दे रहा हूं मैं Q&A करने के लिए, अगर आपके पास में अभी टाइम है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, ताकि फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो इससे रिलेटेड मुझे डाउट नहीं चाहिए। अगर ओके है तो ओके लिख दीजिए, ताकि फिर मैं सेशन को कंटिन्यू आगे करूं। एटलीस्ट दीपक जी, टारगेट के लिए 3 से 4 कैंडल अपन वेट करेंगे। हाँ, ब्रोकर वगैरह सारी चीजें मैं बता दूंगा कि कौन से ब्रोकर में स्कैल्पिंग करना है, कौन से ब्रोकर में हेजिंग करना है, ये सारी चीजें मैं आराम से बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं। 70 में से 100 लॉस और ये बाकी के प्रॉफिट, न्यू ज्वाइनिंग। हाँ, जितने भी नए लोगों ने आज एडमिशन लिया है, पुरानी रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, आपको पुराना सेशन मिल जाएगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मार्केट खुलने तो कॉल और पुट सेल या पुट, हाँ वो मैं बता दूंगा आपको विनय जी। अपना अभी संडे से आपकी ऑप्शन की क्लास स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ, कितना गैप अप गैप डाउन होना चाहिए, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन लगा, तो ये इसका आंसर मैं करूंगा। हाँ, ये बढ़िया सवाल, वही मैं आपको बता दूंगा कितना पॉइंट होना चाहिए। कॉल ओके सर, कोई इश्यू नहीं है, डेफिनेट। 2 दिन में बढ़िया सा 5,000 के आसपास प्रॉफिट करा है संदीप जी ने। हाँ चलिए, गैप अप गैप डाउन, ठीक, 5 में सर
जब वो अंजलि, जब वो नहीं टकराने वाली कैंडल बनेगी तभी अपन ट्रेड करेंगे। अभी मैं चार्ट पर रिवीजन करवा दूंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, बढ़िया सा। अक्षय का भी आज 2700 के आसपास प्रॉफिट रहा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऑनलाइन वाले आप चैट बॉक्स बंद कर दो, आराम से अभी कॉन्सेंट्रेट करो। मैं कुछ सवाल है वो मतलब जो सवालों का आंसर करूंगा उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। लगभग आप लोगों ने 2 महीने का डेटा निकाला होगा। हर किसी ने एटलीस्ट कितने महीने का बैक टेस्ट करा है? 2 महीने का। अब इस सेटअप की हम लोग जेन्युइन एक्यूरेसी बात करेंगे कि एक्चुअली सेटअप काम कितना करेगा। देखो, हर कोई सेटअप दुनिया में 100% नहीं होता है, इस चीज को मान लेना, क्योंकि 100% वाला सेटअप आज तक नहीं बना है। क्लियर है? अब ये जो सेटअप है इसकी एक्यूरेसी में बता रहा हूं सर, कि अगर 10 बार मार्केट क्या खुल रहा है, गैप अप, कितनी बार खुल रहा है, तो 10 बार में से 3 बार ये एसएल लेगा। क्लियर है? और टारगेट मिनिमम अपने को देगा 7 बार। मतलब इसका हम लोग एक एवरेज निकाले कि इस सेटअप में हमारा 70% का सेटअप बनेगा। कितना परसेंट? मतलब 70% ये सेटअप काम करेगा। क्लियर है? लगभग किसी का 60 आ रहा होगा, किसी का 50-55। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है। राइट। अब इस सेटअप से रिलेटेड कुछ सवाल। सबसे पहले गैप अप गैप डाउन यानी कितने पॉइंट का होना चाहिए, तब जाके सर मैं इसको मिनिमम गैप अप बोलूं। तो देखो, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जब भी हम लोग गैप अप और गैप डाउन प्रिडिक्ट करेंगे, है ना, कौन सा इंडेक्स, तो लगभग 50 प्लस पॉइंट होना चाहिए। कितने पॉइंट? 50 पॉइंट। जैसे 24,150 पे बाजार था सर, 200 पे खुला, मतलब 50 पॉइंट का गैप आया है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, गैप अप। अबो 50, इसके ऊपर कितना भी हो क्या कहलाएगा, गैप अप। बिलो हो गया तो ये फ्लैट में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा? फ्लैट ओपन। क्लियर है? गैप अप गैप डाउन के लिए यही एक चेकपॉइंट पॉइंट है। उसके बाद में ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन, कि जैसे मान के चलिए सर ये देखो, अब ये मार्केट गैप अप खुला है, बढ़िया से गैप अप दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, क्या गैप अप खुलने के बाद में पहली कैंडल नहीं टकराने वाली कैसे ढूंढते हैं वो देख लो। जैसे फर्स्ट कैंडल नहीं टकराने वाली बनी, इसका क्या मार्क करना है? हाँ, इसके नीचे ये हाई मार्क कर लिया। लो सर, हाई लो किसके लिए? एंट्री, ऊपर वाला स्टॉप लॉस। यहां तक क्लियर हो चुका है ना, एंट्री और एसएल। अब जैसे नेक्स्ट कैंडल देखो, सेलिंग हमेशा होती है फास्ट। अब देखो टारगेट और स्टॉप लॉस किसके ज्यादा हिट हुए होंगे। आपके अगर स्टॉप लॉस गए होंगे तो आपने एक मिस्टेक करी है। वो मिस्टेक क्या करिए देखना, जब भी आप सेलिंग करोगे तो उसको आज अ क्रॉस कैंडल, या जैसे क्रॉस कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग। जैसे फिबोनाची पे अपन टच करते से क्या करते हैं, बाय। क्या कैंडल का कलर या कैंडल को क्लोज होने का वेट करते हैं क्या? तो सेम, जब भी इस सेटअप पे सेलिंग करोगे तो क्लियर, जैसे मार्केट कैंडल को क्रॉस करेगा इमीडिएट हम लोग क्या करेंगे, सेल। ये पहला सेटअप। अब सेकंड, जब भी हम लोग इस पे बाइंग करेंगे, क्या करेंगे, बाइंग, तब आपको क्लोजिंग और थोड़ा सा ना कंफर्मेशन का वेट करना है। क्योंकि बाजार में बाइंग हमेशा स्लो एंड स्टडी होता है, लेकिन सेलिंग हमेशा क्या होता है, फास्ट। तो जितने लोगों के अगर ज्यादा स्टॉप लॉस गए होंगे तो उनके कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने क्या करा होगा, बाइंग को भी मतलब कंसीडर करा है। जैसे कौन सी बाइंग इग्नोर करनी है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे फ्लैट ओपन है ना, अगर कोई गैप अप वाला केस मिलता है तो मैं, आप जैसे देखो है ना, अब यहाँ पर एक केस आया है अपने पास में कि सर बाजार गैप अप भी खुला है, राइट। अब नहीं टकराने वाली कैंडल का इसने लो ब्रेक करा, तो मैंने यहां पर क्या करा, या इस केस में क्या हिट हुआ है, एसएल। तो ये एसएल माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर सेटअप का वेट करा है। उसके बाद में एंट्री ली, अब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग हमारी दूसरी फिबोनाची वाली एंट्री ले सकते हैं। क्लियर है? तो स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा वो भी दिखा देता हूँ। बस एक आध कोई गैप अप का सेटअप अपने को दिख जाए जिससे हमें कंफर्मेशन पता चल जाए। जैसे देखो, ये तो गैप डाउन तो आता है ना सबको। जैसे देखो, गैप अप के बाद में क्या आती है, सेलिंग। अब जैसे देखो, ये फर्स्ट कैंडल, अब इसको ब्रेक नहीं करेगा तो हम लोग शिफ्ट होके कहा चले जाएंगे, सेकंड कैंडल में। जैसे जैसे कैंडल ट्रेल करेगी, हमें भी हमारी पोजीशन को क्या करना है, ऊपर साइड में या नीचे साइड में मेंटेन करना है, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाए। क्योंकि अगर फर्स्ट कैंडल ही बहुत बड़ी है सर, सेकंड कैंडल उससे छोटी है, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे।
हाँ, टारगेट की भी बात थी कि सर इसको टारगेट कब तक रखना है। अभी देखो स्कैल्पिंग कर रहे हूँ, क्वांटिटी अच्छी है, तो मैं तो प्लान करता हूँ 1-2 कैंडल। जैसे आज मैं गाड़ी चला था तो मैंने 9:15 पे 9:15 9:17 के आसपास ट्रेड लगाई, 500 की क्वांटिटी मैंने रखी थी। कितने की? आज, ठीक है सर। 3 मिनट के अंदर मेरा प्रॉफिट चल रहा था 27,000 के आसपास, मैंने बुक कर दिया। अब वो गया दिन भर में 700 पुट का प्रीमियम, है ना, लेकिन 700 का वेट कर सकते हैं क्या? मुझे मेरा परसेंटेज मिल गया। मेरा टारगेट था 10,000, क्योंकि आप मालिक के पास गए तो हमारा पेट्रोल पानी निकल जाए, तो वो बोले आशीर्वाद ले लो 27,000। हाँ, मतलब 27। अब ये मैं आपको मेरा पैनल भी दिखाऊंगा पिछले 3 दिन में मैंने कितना बनाया है इस हफ्ते का, ताकि एक कॉन्फिडेंट लेवल मिल पाए, और कैसे मार्केट में पैसा बनता है इन सेटअप से, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पर गैप अप मिला, 1-2-3 कैंडल, आपका जितना मोमेंटम चल रहा है उस अकॉर्डिंग, या फिर प्रॉपर एग्जिट ये है कि जैसे नहीं टकराने वाली बनी, इसको ब्रेक कर रहा है, ये मेरा कौन सा टाइम हो गया, एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग। अब और कुछ सवाल जो आप लोगों के छूट रहे हो गए? हाँ, फर्स्ट कैंडल कितने पॉइंट की होनी चाहिए, डजन मैटर, वो कितने पॉइंट की भी हो, बस कंडीशन होनी चाहिए नहीं टकराने की। अब जैसे बहुत बड़ी कैंडल बन गई, जो क्लियर दिख रहा है अपने को बहुत ज्यादा है, तो उसको इग्नोर करेंगे, और उसका हाई ब्रेक हो सकता है क्या? नहीं। नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, जब कैंडल बड़ी हो जाएगी तब हम लोग फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करके सेकेंड कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 10:30, बस ये जो स्कैल्पिंग सिखा रहा हूं, ये केवल और केवल आप लोग यूज करोगे 9 से लेकर लास्ट 11 बजे तक। 9 से लेकर 11 बजे तक आपका ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद एक्चुअल मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर पता है? पैसे को बचाना है तो हेजिंग करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग दिन भर करोगे तो जो कमाए वो भी चला जाएगा, और जो बचा है वो भी सब निपट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे 9 से लेकर 11 बजे तक क्या करना, स्कैल्पिंग, उसके बाद में वेट करेंगे। अब ये सेटअप ना आ जाएगा जब मैं आप करूंगा। अब सवाल ये है, क्या लाइफ टाइम मार्केट सर गैप अप गैप डाउन खुलता रहेगा क्या? क्योंकि आज का मार्केट तो नो गैप अप नो गैप डाउन। जैसे आज का ग्राफ दिखाते हैं अपन, जैसे कल का आपने देखा था, परसों का 2 दिन से मैं क्लास नहीं थी, मतलब कल की क्लास छुट्टी थी अपनी, तो आप लोग चेक करो, और जिस दिन आपने पढ़ा था, मतलब आप लोगों को 2 दिन का मार्केट मैंने ट्रेड, मतलब दो दिन का मार्केट आपने ट्रेड करा होगा। जैसे देखो ये वाला जो तारीख थी, ये कौन सी तारीख थी? 12 तारीख, ठीक है, हाँ 12 तारीख का बाजार, राइट। इस पे सबने ट्रेड किस किस ने प्लान करा था? हाथ खड़े करना। हाँ, फर्स्ट कैंडल में अपना सेटअप था, और फर्स्ट 3 कैंडल में तो प्रीमियम बहुत अच्छा चला जाता है, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम बड़ी तेजी से बढ़ते हैं गैप अप गैप डाउन। ऑनलाइन वालों में 12 तारीख में किस किसने ट्रेड करा था या प्लान करा था? आधा फ्रंट पे जो जरूरत नहीं है कि ट्रेड बोले तो रियल होना चाहिए, ट्रेड बोले तो क्या होना चाहिए सर? प्रैक्टिस। और मैंने बताया कि प्रैक्टिस कर रहे हो तो 5 लॉट से करो। कितने लॉट? 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो ना 1 लॉट 2 लॉट, वो बहुत पुराना स्टाइल है, और वो पैसा नहीं बनाएगा, क्योंकि वो 1-2 लॉट का पैसा दिखता नहीं है। 500-400 वो क्या होता है सर पता है? लगता नहीं ना। और हम लोग क्या करते हैं, एक ही ट्रेड में 1000 मिलना चाहिए, तो वो जो 400-500 दिखेगा ना वो चला जाएगा। इसीलिए कितने लॉट से ट्राई कर रहे हैं? ठीक है, एक बार 5 लॉट से करोगे ना तो एक ही बार में 2500, 3000, 4000 दिखता है, और 4000 दिखने के बाद में दिमाग भी बोलता है कि भाई निकल जा, बुक कर लो। जैसे मैं 500 से उतरा एक ही राउंड में 27,000, अरे भाई साहब 27,000 में क्या नहीं होता, सिंगल ट्रेड। तो ऐसा आपको स्कैल्पिंग करना है ताकि आप लोगों को परफेक्ट ट्रेडिंग सीख जाए। यस, 2500 के आसपास आराम से मिल जाता है। मैं तो 2000 के लिए भी प्लान कर रहा हूँ। चलो विनय ने भी बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रेड, अब ये मार्केट तो सबने ट्रेड करके एंजॉय करा। उसके बाद में आज का मार्केट नो गैप अप नो गैप डाउन। ये बाजार कौन सा होता है? फ्लैट मार्केट। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी अलग का चार्ट है, अपन निफ्टी को प्राइमरी रहेगी, क्योंकि एक ही इंडेक्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो इसकी चाल को समझ पाओगे, प्राइस को समझ पाओगे। जो इंसान ज्यादा इंडेक्स घूमता है तो उससे क्या होता है, वो परफेक्ट फिट नहीं होता है। जैसे एक इंडेक्स चुन लो और मजबूरी में इसी को चुनना पड़ेगा, क्योंकि अब 20 तारीख के बाद में सारे ट्रेडर कहाँ आने वाले हैं। तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस है, निफ्टी को हमेशा आगे रखना है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने गैप अप गैप डाउन पढ़ लिया है। अब आज का जो हमारा सेशन है, जहां पर हम लोग देखेंगे कि फ्लैट मार्केट में कैसे काम करे, क्योंकि हर दिन गैप अप गैप डाउन होना पॉसिबल है क्या?
तो इसीलिए आज हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक होने वाला है इसी सेटअप में, जिसमें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सर जिस दिन बाजार गैप अप गैप डाउन नहीं होगा और मार्केट खुलेगा क्या, फ्लैट, तो उस मार्केट को कैसे ट्रेड कर पाए ये पता होना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो इस सेटअप से हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में गैप अप का प्लान है, गैप डाउन का, लेकिन फ्लैट का कोई प्लान है क्या, तो वहां पर हम लोग अटक जाएंगे, राइट। तो अगर हम लोगों को स्कैल्पर बनना है तो मॉर्निंग का मार्केट हमारे से मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको आज एक और सेटअप यानी स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, राइट, जो कि स्ट्रेटेजी कौन से मार्केट पे बेस रहेगी, फ्लैट मार्केट। कौन सा मार्केट, फ्लैट मार्केट, या जो रेंज में, हाँ हाँ बाइंग और ऊपर से सेलिंग, ठीक। अब फ्लैट मार्केट समझ में आता है ना? अब वो सेल पुट कॉल या संडे के बाद में पूछ रहा हूं, मतलब वो उसमें कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। अब फ्लैट मार्केट यानी जो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप नहीं, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, या रेंज में ओपन हो रहा है, इस बाजार को हम लोग कौन सा मार्केट बोलेंगे, फ्लैट मार्केट। तो फ्लैट मार्केट का कोई स्ट्रेटेजी और कोई प्लान है क्या अभी हमारे पास में? नहीं। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है कि फ्लैट मार्केट को ट्रेड कैसे करना है। तो फ्लैट मार्केट होता है क्या, ये हर किसी को पता है ना? जब मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस के एकदम आसपास खुलता है, उसी मार्केट को हम लोग कौन सा बाजार बोलेंगे, फ्लैट मार्केट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इसको ट्रेड करने के लिए यहाँ पर कुछ तरीके यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ईएमए का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाजार क्या खुला है, फ्लैट, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज से पैसा नहीं बनता। यहाँ पर अब एक बढ़िया सा सेटअप में देने वाला हूं जिसको बोलते हैं पेयर ट्रेडिंग। कौन सी ट्रेडिंग, पेयर ट्रेडिंग। पेयर माने जोड़ी होती है, क्या होती है, जोड़ी। अब ध्यान से देखना, जब जब मार्केट क्या होता है, फ्लैट ओपन होता है, जैसे सपोज मान के चलिए कि यहां पर बाजार क्लोज हुआ है, क्या हुआ है सर, मतलब इससे ये नेक्स्ट डे की आपकी कौन सी प्राइस है, क्लोजिंग, यानी सर बाजार यहाँ पर बंद हुआ है। अब नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, यानी आज मार्केट ओपन हो रहा है। तो इस सेटअप को यूज करने से पहले इसके कुछ नियम है वो जान लेते, फिर हम लोग ट्रेडिंग के लिए और अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। सबसे पहले इस सेटअप के लिए सेम टाइम फ्रेम जो चार्ट का रखेंगे वो कितने मिनट का, 3 मिनट, क्योंकि स्कैल्पिंग का बेस्ट टाइम फ्रेम कौन से मिनट का। और जो ये चार्ट होगा ये ऑप्शन का नहीं होगा, वो किसका होगा सर, ओनली इंडेक्स का होगा। जैसे बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी, निफ्टी तो निफ्टी, ये इसका पहला नियम है। सबसे पहले हम लोगों ने 3 मिनट का चार्ट रखा, इंडेक्स का चार्ट लगा लिया, क्लियर है। अब इस सेटअप का एक नियम है कि दिन की जो फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल, कौन सी कैंडल सर, फर्स्ट कैंडल जो भी बनेगी इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, मतलब इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, फर्स्ट कैंडल इस सेटअप में हमेशा क्या मानी जाएगी, इग्नोर, यानी हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये है इसका सेकंड नियम। तीसरा, अब इसके बाद में जब भी मार्केट में, अब ये सेटअप में आपको एक्सप्लेन करने से पहले इसके कुछ मैंने नियम बता दिए, राइट। अब ये मार्केट को, ये सेटअप अप्लाई कब करेंगे, जब मार्केट क्या होगा, फ्लैट ओपन, 3 मिनट का चार्ज लगाना, पहली कैंडल हम लोगों को क्या करना है, इग्नोर करना है। और अब ये सेटअप है क्या वो समझना, इस सेटअप का नाम है पेयर ट्रेडिंग। क्या ट्रेडिंग, पेयर माने वो वाली नहीं, ये वाली जोड़ी, यानी कैंडल वाली, वो सट्टे बट्टे वाली जोड़ी नहीं, पेयर मतलब ये वाली जोड़ी जो मैं आपको कैंडल की दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखना, अब मार्केट में 2 ही कलर है, एक तो ग्रीन कलर यानी बायर और दूसरा रेड कलर यानी सेलर। अब जैसे ये बाजार ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद में या तो कैंडल का कलर ग्रीन हो सकता है या तो रेड। अब ये दिन की पहली कैंडल है तो इसको कंसीडर करना है, तो दिन की फर्स्ट कैंडल हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर यानी कैंसिल करेंगे। अब सपोज चांस है कि अगली कैंडल अगेन कौन सी बनी, ग्रीन, बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है। अब देखो पहली कैंडल इग्नोर करी, सेकंड कैंडल कौन सी बनी, ग्रीन। अब यहां पर कोई भी एक रेड कैंडल बन गई, कौन सी कैंडल सर, रेड। अब ये रेड एंड ग्रीन का एक क्या बन गया, पेयर बन गया। क्या बन गया, ये दिन की पहली जोड़ी है जहां पर बायर और सेलर दोनों वेट कर रहे हैं। और याद करना कि जिस दिन अगर मार्केट को लंबा या ट्रेंडिंग होना है तब मार्केट टाइम पास करेगा क्या। अगर अपने को 100 किलोमीटर निकलना है या 1000 किलोमीटर लंबी जर्नी करनी है तो हम लोग तैयारी जल्दी करके जल्दी निकलेंगे, ताकि लंबी जर्नी करना है। और जिस दिन बाजार को चलना ही नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, टाइम पास करेगा। तो ये कुछ प्राइस एक्शन की चीजें होती है जो आपको समझाएगी बाजार में कि कब मार्केट में क्या सेंटीमेंट है। तो देखो अभी प्लान क्या है,
फर्स्ट कैंडल हमेशा क्या करना है, सेकंड कैंडल का कलर याद करना है। जैसे ग्रीन है और अगली कैंडल सर, तो ये ग्रीन और ये रेड, ये पेयर बन गया। क्या बन गया? तो आपको क्या करना है, दिन की पहली जोड़ी का लो एंड हाई मार्क करना। सिंपल, ये क्या मार्क करा और इसका लो। अब यहां पर देखो, ग्रीन कलर मतलब कौन खड़ा है बाजार में, बायर। रेड कलर मतलब सेलर। अब देखो यहां पर बाजार ओपन हुआ ही है, और ओपन होने के बाद में इमीडिएट मार्केट साइडवेज होगा क्या? नहीं, क्योंकि शुरू के 1 घंटे में हर कोई ट्रेडिंग करना पसंद करता है, तो यहां पर बाजार चलेगा। अगर मार्केट इस साइड से निकला नीचे साइड, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इमीडिएट सेल। अगर इसने पेयर ट्रेडिंग का लो ब्रेक करा या क्रॉस करा, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, सेल। और पेयर ट्रेडिंग का हाई ब्रेक करा तो करेंगे क्या? लेकिन इस सेटअप को अप्लाई तभी करा जाएगा जब मार्केट क्या ओपन होगा, जब मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, तब हमारा ट्रेड करने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि हम लोग तब कौन सा सेटअप यूज करेंगे, पेयर ट्रेडिंग, यानी जोड़ी, एक बायर और एक सेलर के। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, कैंडल अगर क्रॉस कर रही है सर, क्या कर रही है, या क्लोज, दोनों बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, इसलिए मैं क्रॉस बेसिस पे ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि पैसा सेलिंग इतनी तेज होती है ना कि प्रीमियम बाय करने से पहले प्रीमियम भाग जाता है। आज जैसे आज देखा ना, 2-3 दिनों से सीख रहे हो। अब देखो, जब भी बाइंग करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कैंडल का, जैसे देखो मुझे अभी बाइंग करना है सपोज, तो कैंडल का क्या होना चाहिए, क्लोज। अब क्लोज होना ये पहला चेक पॉइंट है, और दूसरी कैंडल ऊपर निकलते हुए दिखेगी, तब मैं क्या करूंगा, बाय। मतलब पहली कैंडल क्लोज करके वो ट्रैप होता है, लेकिन अगली कैंडल अगर क्लोज करके निकल रही है, तब मैं यहां पर क्या करूंगा, बाय करूंगा। तो बाइंग में हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन थोड़ा सा लेट लेंगे, कंफर्मेशन के साथ। लेकिन सेलिंग में कोई डिसीजन लेने का वेट नहीं करना, इमीडिएट क्या करना है, सेल करना है। ये आपका स्कैल्पिंग मॉर्निंग सेटअप है, जहां पर हम लोग क्या करने वाले, आज अ स्कैल्पर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि इमीडिएट थोड़ा सा हमारे अकाउंट को बढ़ाना है। क्योंकि हेजिंग वो इंसान कर सकता है सर जिसके पास में बड़ा फंड है, राइट, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। अब जिसके पास में फंड है 25,000, 50,000, लाख रुपए, तो वो दिन का उसको ना अकाउंट को बढ़ाना है। तो इसीलिए क्लास का हमारा नाम क्या था, स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग। तो स्कैल्पिंग भी करना है, लेकिन जो बनेगा पैसा उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहला राउंड क्या होता है, दिन का स्कैल्पिंग। तो मैंने एक गैप अप गैप डाउन वाला सेटअप क्लियर करा है। अब मैं साथ में आपको एक बढ़िया सा पेयर ट्रेडिंग वाला सिस्टम बता रहा हूँ। सिस्टम देख लिया, इसके नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 दिन से सीख रहे हैं ना, तो चीजें आसानी से समझ में आ जाता है। एंट्री कहां पर होगी इस सिस्टम में, हाँ देखो यहां पर 2 तरीके से, मैं यहां पर कुछ और बना देता हूं जब तक आप नोट्स बनाओ। ये पेयर ट्रेडिंग सिस्टम है, राइट। जब भी पेयर ट्रेड में हमें बाइंग करना होगा, तो फर्स्ट कैंडल हमारी जो भी बनेगी, इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर। सेकंड कैंडल ग्रीन, अब मान के चलो एक कैंडल बनी रेड कलर के। अब जैसे ये 2 कैंडल मिल गई, इसका क्या मार्क करा, लो, और इसका क्या मार्क करा, हाई। नोट्स बनाओ आप बढ़िया। अब जिस साइड में कैंडल क्लोज करेगी या क्रॉस करेगी, है ना, अब सेलिंग में क्रॉस माना जाएगा, लेकिन बाइंग में हमेशा क्या देखा जाएगा, क्लोज। ये जो सेटअप मेरा बना है, ये एंट्री, और ऊपर साइड में क्या दिखेगा, एसएल, और टारगेट कितना, जितना गैप है इससे डबल, या एक बढ़िया सा मोमेंटम, है ना। ये जो प्राइस एक्शन दिखा रहा हूं ना चार्ट का, ये सेलिंग के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, सेलिंग। अब मैं बाइंग का दिखाता हूं, क्योंकि बाइंग में कंफर्मेशन चाहिए। तो जब भी कोई बाइंग सेटअप अपन देखेंगे, जब मार्केट क्या ओपन होगा, फ्लैट या फ्लैट ओपन होगा। अब देखो पहली ग्रीन कैंडल बनी, कौन सी कैंडल, ग्रीन। अगली कैंडल भी सपोज ग्रीन बन गई। अब यहां बैक टू बैक पहली कैंडल तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, और यहां पर एक रेड कैंडल बनी। अब इनका क्या मार्क करना है, हाई मार्क करना है इनका, हाई लो, और जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है अगली कैंडल, तो ये क्या करनी चाहिए, कैंडल क्लोज, और साथ में नेक्स्ट कैंडल पे फोकस करना। अगर ये ग्रीन बनेगी तभी मैं क्या करूंगा, बाय।
और नेक्स्ट कैंडल रेड बनने लग गई तो बाय नहीं करेंगे, बाइंग थोड़ा सा ना रुक के करेंगे। इस सेटअप की कहानी क्या है, बाइंग थोड़ा सा रुक के करना है, लेकिन सेलिंग हमें क्या करना है, इमीडिएट करना है, मतलब इमीडिएट एक्शन में, क्योंकि सेलिंग हमेशा क्या होती है, फास्ट। ऑनलाइन वालों अगर आपके नोट्स बन गए होंगे तो मुझे बता दो, और ऑफलाइन वाला भी कैमरा यूज नहीं करेंगे, फोटो। हाँ जी, अभी अपन बैक टेस्ट करेंगे ना चार्ट पे, अभी ये थ्योरी है, अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। हाँ, तब हम लोग एंटर करेंगे, राइट। टारगेट कितना, जितना कैंडल का गैप, इससे डबल मेरा क्या होता है, टारगेट प्लान होता है। मतलब जितना भी मेरा कैंडल का गैप होगा, सपोज गैप है 50 पॉइंट का, तो टारगेट कितना पॉइंट का, 100 पॉइंट, है ना। या फिर एक सिंपल भाषा में बोलूं, मोमेंटम को समझ लेना कि भाई 2-3 कैंडल भी मिल गए, स्कैल्पिंग का बहुत होता है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं मैं आपके, क्योंकि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता है कि 10 पॉइंट बाजार भी आपके हिस्से में आ गया तो आप लाख रुपया बुक कर सकते हो, क्योंकि पूरा गेम किसका है। तो 2 कैंडल भी मिली ना, बहुत होती है। मैंने 3.5 मिनट में बनाए थे 27,000। मैं बताऊंगा ना, अभी चार्ट पे आने दो, थ्योरी लिख लिया आपके साथ, बस थ्योरी को आप लिख लिया करो। अभी मैं चार्ट बताऊंगा तो सारे सवालों का आंसर कौन देगा, चार्ट देगा। मैं चार्ट पे जाऊंगा तो आपका पूरा का पूरा सेटअप समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन वाले अभी सिर्फ अपन चार्ट पे जाएंगे तो सारी की सारी चीजें हो जाएगी। यस, आशीष कुमार बढ़िया। जी हाँ, अगर नीचे सेलिंग साइड में रेड के बाद ग्रीन बन जाए तब क्या करेंगे, अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। सेटअप लिख लिया हर किसी ने, सिंपल सेटअप है। ये सेटअप उस दिन यूज करेंगे जब बाजार क्या ओपन होगा, फ्लैट, फ्लैट, हाँ फ्लैट या साइडवेज बोलो, फ्लैट ओपन हो गया तब हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे आज का बाजार क्या था, फ्लैट, तो मार्केट क्या करता है, हफ्ते में 2-3 दिन गैप अप, 2-3 दिन फ्लैट ओपन होगा। तो जब जब बाजार फ्लैट ओपन होगा तब हमारे पास में प्लान होना जरूरी है, क्योंकि हर दिन मॉर्निंग में ट्रेड करना आना चाहिए। जी बोलो फटाक से। हाँ बस मैं अभी सेटअप दिखाता हूँ। लिख लो बस, मैं दिखा दूंगा चार्ट पे। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट सबने लिख लिया। कॉन्सेप्ट के कुछ नियम है कि चार्ट कितने का, 3 मिनट का। पहली कैंडल फ्लैट ओपन होगी तो इग्नोर करने हैं, लेकिन गैप अप गैप डाउन में पहली कैंडल इग्नोर करना है नहीं, क्योंकि गैप अप गैप डाउन का नियम कुछ अलग है। अब ध्यान से देखना, अब इस सेटअप को मैं यूज उसी दिन करूंगा जब बाजार क्या होगा, फ्लैट या साइडवेज ओपन होता है। जैसे आज के बाजार से ही हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। जैसे देखो आज का टाइम फ्रेम कौन सा सेट करना है, 3, और इसमें ईएमए हिडन कर देना, क्योंकि इसमें ईएमए भी लगा दोगे ना तो फिर दिमाग दूसरा चलेगा। तो जब फ्लैट ओपन होगा तो हम लोग प्लान क्या करेंगे, सिंपल चार्ट रखेंगे 3 मिनट का, कुछ नहीं डाल लेना है। जब गैप अप गैप डाउन होगा तब हमें किसकी जरूरत होगी सर, मूविंग एवरेज ईएमए की। आज की डेट क्या थी, 13 तारीख। आज 13 तारीख का बाजार ये आपके सामने है, और कितने मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, 3 मिनट। जूम कर देता हूं ताकि सारे लोगों को आराम से ये सेटअप दिख जाए। अब देखो सिंपल, ये जो सेटअप है ये फ्लैट मार्केट यानी पेयर ट्रेडिंग का सिस्टम है। तो जब भी मार्केट फ्लैट ओपन होगा तब यूज करेंगे। अब दिन की पहली कैंडल ये वाली है, कलर कौन सा है, ग्रीन। चाहे ग्रीन बने या रेड बने, पहली कैंडल हमेशा इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर। सर अगली कैंडल का कलर कौन सा है, हमारी क्वालिफाइड लिस्ट में ये आ चुकी है। सेकंड कैंडल ये रेड एंड ग्रीन, यानी सेलर और बायर दोनों खड़े हो गए। अब सोचो कि बाजार जिस डायरेक्शन में चलेगा, एक का लॉस होगा, दूसरे का क्या मिलेगा, टारगेट। तो ये सेटअप की खासियत ही है, बहुत सिंपल प्राइस एक्शन बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको इतना यूनिक, मतलब कोई आरएसआई इंडिकेटर एमएससीडी लगाने की जरूरत नहीं, चार्ट बता देता है कि कब बायर और कब सेलर जाएगा। आप ध्यान से देखो कि ये मेरा एक रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, इनके हाई, अब हाई एंड लो दोनों में से जिसके बड़े हो गए, जैसे दोनों कैंडल अभी पार्टनर है, तो दोनों में से जैसे ग्रीन का
हाई, शेडो टू शेडो लेना है, इसमें बॉडी कंसीडर नहीं करेगी, क्या करेंगे, शेडो। अब जैसे देखो, इसका मैंने ग्रीन कैंडल का क्या मार्क करा, शेडो मार्क करा। अब दोनों में से बड़ी कौन है, ग्रीन ही, तो इसका भी मैंने क्या मार्क करा, मतलब मैंने लो मार्क कर लिया है, और यहाँ पर कैंडल का। अब देखो, बाइंग का एक तरीका है वेट एंड इग्नोर, मतलब वेट समझते हो ना, मतलब कंफर्मेशन किसमें चाहिए सर, बाइंग में, क्योंकि बाइंग में ये ट्रेप देता है, क्योंकि बाइंग हमेशा क्या होती है, ट्रेपिंग होती है। अब देखो, जैसे अगली कैंडल इसको क्रॉस करी नहीं, मतलब गई और आ गई, तो ये बाइंग हुई क्या, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग, और जब सेलिंग करना होगा तो क्लोजिंग नहीं देखना, क्रॉस करने पे सेल करना, बहुत मजा आएगा, जैसे अपन ने गैप अप गैप डाउन में सीखा ना, सेम। अब जैसे ये इसको नीचे निकाली, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अब एसएल मेरा यहां है, एक दो तीन कैंडल बहुत होती है, क्योंकि तीन कैंडल में आपका प्रीमियम बहुत भागेगा, क्यों, क्योंकि जिन लोगों ने यहां पर बाय करा इनका क्या उड़ेगा, तो पैसा बनेगा कि नहीं सेलर का। तो ये जो सेटअप है ना, ये बायर और सेलर का सेटअप है सर। ग्रीन कैंडल माने बायर और रेड कैंडल सेलर। तो जब दोनों में से एक का स्टॉप लॉस उड़ेगा तो बाजार रुकेगा नहीं, बाजार चलेगा, आपको एक मोमेंटम मिलेगा, क्या मिलेगा। आप देखो, यहां से लेकर यहां तक तीन चार कैंडल में हमारा एक बड़ी स्ट्रीम चालू हो चुकी है, जहां से क्लास बंद हुई थी वहीं से चालू हो जाएगी, डोंट वरी। हाँ, अब देखो ना, वीडियो दिख रहा होगा।
पुरानी हो, लेट चलती है। आ गई होगी, चेक कर लो। ठीक, ठीक है, वापस से कंसंट्रेट करेंगे। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि जब जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा, राइट, तो फ्लैट ओपन होने के बाद में हमें ट्रेड करना है। तो हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन है क्या है कि हम लोग पहली कैंडल जो भी होगी 3 मिनट की, उसको इग्नोर करेंगे। फर्स्ट ग्रीन एंड रेड का जोड़ी ढूंढेगी। तो यहाँ पर एक पेयर ट्रेडिंग सेटअप बना, इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला दिन का ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। ये स्कैल्पिंग सेटअप है सारे आपके। कौन सा सेटअप? जो कि 9 से लेकर 11 बजे तक ही यूज करना है, उसके बाद में स्कैल्पिंग नहीं करेंगे अपन, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे जब जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा तब हम लोग इसको बैक टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर मार्केट क्या खुला है? गैप अप। तो गैप अप वाला सेटअप आपका रेडी है कि जैसे बाजार खुला तो आपको गैप अप में ट्रेड करने का प्लान आना चाहिए। इस मार्केट को किस किसने ट्रेड करा था? कितना बुक मारा है? 11। कितने लोड? 3 लोड। 5 लोड से रेगुलर 2000 का ट्रेड होना चाहिए। रियल नहीं करना है, फ्रंट पेज। क्यों? क्योंकि आप, हाँ, आपकी मतलब ट्रेड करने का तरीका आए और कॉन्फिडेंस लेवल आए। जब तक ट्रेड नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा क्या? इस मार्केट को किस किसने ट्रेड करा है? ऑनलाइन वालों चेक करो, 12 तारीख का बाजार आप लोगों ने ट्रेड करा है? चलिए, अब जब जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा तब आपको मुझे बताना है कि ये फ्लैट ओपन हुआ है। अब ये गैप डाउन खुला है, तो गैप डाउन में बाइंग वाला सेटअप सबको याद है। यहां पर नहीं टकराने वाली कैंडल ये पहली है और इसके नीचे बनेगी, तो यहां से उठ के यहां और यहां से लेकर यहां तक एक शानदार हमें क्या, गैप डाउन वाला ट्रेड है ना। गैप अप गैप डाउन वाला आपको आता है। अब मैं वो मार्केट दिखाने वाला हूं जहां पर बाजार क्या होगा, फ्लैट ओपन होगा। फ्लैट का मतलब होता है उसी एरिया से खुल के चलना। अब देखो, ये गैप अप नहीं है और ना ही गैप डाउन है, ये बाजार फ्लैट ओपन, क्योंकि ये इसी एरिया से चला है, नीचे गया है। पहली कैंडल का कलर रेड है, तो फर्स्ट कैंडल हम हमेशा क्या करेंगे? सेकंड कैंडल कौन सी सर? अगली कैंडल, तो ये हो गई एक जोड़ी। बाइंग हमेशा रुक के करते हैं, तो कैंडल यहां गई, नेक्स्ट कैंडल इसके आ रहा है, इस एरिया के आसपास हम लोगों ने ऊपर बाय करा, थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस कैंडल में हमारा एटलीस्ट टारगेट निकल चुका है, क्योंकि ये कैंडल की पावरफुल होती है मॉर्निंग की। आपका 2-2.5 हजार रुपए वाला टारगेट डन हो जाएगा। कितने लोड से? 5 लोड से। 2,000 रुपए चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे आपकी हैबिट बन जाएगी कि 2-2.5 हजार रुपए रोज निकालना एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि ट्रेडिंग से अगर 2,000 भी कमा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो आपके लिए ये प्लान होना चाहिए। तो फ्लैट ओपन में समझ में आ गया ना? चलिए, एक दो और 8-10 केस दिखाऊंगा जहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए, आप और देखना है फ्लैट मार्केट जहां ओपन होगा तब हमारे पास में सिचुएशन या ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। अब ये गैप अप के बाद में नीचे आ रहा है, पता है ना, गैप अप वाला सेटअप। अब हमें वो बाजार ढूंढना है जिस दिन मार्केट क्या ओपन होगा, फ्लैट। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक मार्केट नीचे खुलकर ऊपर गया है, तो ये फ्लैट है क्या? नहीं, फ्लैट नहीं है, क्योंकि ये गैप डाउन है। क्योंकि देखो, बाजार कहां बंद हुआ? यहाँ। या खुल के नीचे जाता तो मैं इसको फ्लैट मानता, या खुल के ऊपर जाता तो मैं इसको क्या मानता? बाजार खुला कहा सर? नीचे। तो ये कौन सा केस हो गया? तो यहां पर हमारा सेटअप नहीं करेगा, हम लोग सिंपल दूसरा सेटअप, या सिंपल आप इसमें देखो पेयर ढूंढ लो। ये बायर, एक सेलर। फर्स्ट ग्रीन एंड रेड कैंडल, पहली दिन की पहली कैंडल जहां ब्रेक कर रही है, 1-2 स्कैल्पिंग के लिए सफिशिएंट सेटअप। ठीक है, और दिखाता हूं जिससे आप लोगों को, हाँ नहीं, फाई में तब यूज करना है सर, गैप अप गैप डाउन में सिर्फ। मूविंग एवरेज के लिए पिछले 5 कैंडल का एवरेज जोड़ेगा। इसका फार्मूला है ना, जैसे 20 का लगा दिया तो 20 कैंडल को जोड़ के बताएंगे तब तक। अब वो क्या होता है? एवरेज। मूविंग में एक वर्ड है ना, एवरेज। तो 5 का लगा दिया तो पिछली 5 कैंडल को जोड़ के वो कैलकुलेट करेगा। आप 9, 10, 15 हो गए तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा, इसीलिए अपन 5 का लगाते। आप देखो, ये बाजार ओपन हुआ है फ्लैट,
अब ये कौन सा बाजार है? हाँ, गैप डाउन के बाद में बाइंग वाला सेटअप सबको पता है, राइट। अब हमें कौन सा बाजार देखना है? फ्लैट ओपनिंग। अब देखो ये क्या मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है? यस, क्योंकि देखो मार्केट बंद किस जगह पे हुआ था, ध्यान से देखना ऑनलाइन वालों, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस सेटअप को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो। ये बाजार यहां पर बंद हुआ था, ये इसका कौन सा प्राइस है? क्लोजिंग, ठीक है। अब क्लोजिंग प्राइस के आसपास खुला है, मतलब ये फ्लैट ओपनिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब सर खुलने के बाद में बाजार नीचे आया, पहली कैंडल का कलर रेड है, जबकि हम लोग फर्स्ट कैंडल हमेशा क्या करते हैं? इग्नोर। नेक्स्ट कैंडल, सेकंड वाली कैंडल कौन से कलर की? ग्रीन। अगली सर रेड। मतलब ये देखो, ये एक ग्रीन कैंडल और ये वाली होगी रेड। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो यहां पर एक ये बनेगा हाई और ये इसका लो, और ये क्या बन गया? इसका हाई। अब जैसी मार्केट इसको ब्रेक करेगा या क्लोज करेगा, है ना, क्रॉस कर रहा है, हम लोग यहां पर क्या करेंगे? सेल, और इसके ऊपर सेल करा, इसके नीचे एसएल मेरा क्या रहेगा? और टारगेट एक मोमेंटम, जितना इसका गैप है सर इतना एटलीस्ट या इससे डबल, 100 पॉइंट का गैप है तो टारगेट 100 पॉइंट के आसपास। लेकिन ये पॉइंट वगैरह ना ऑप्शन में नहीं जमते, मोमेंटम 4-5 कैंडल जो मिल रहा है बस निकल गए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एंट्री समझ में आई? इसके एक एक फोटो खींच सकते हो ताकि आपको बैक टेस्ट जब करोगे ना तो क्लियर होना चाहिए। ऐसा सेटअप निकालना है ना। फ्लैट ओपन होने के बाद आप लोग ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर सीख गए ना तो आपके डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। आप लोग चीजों को ध्यान से देखना कि हमारा सेटअप क्या है? फ्लैट ओपनिंग वाला। आज हमारा टॉपिक क्या है? फ्लैट। तो जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो पहली जोड़ी ग्रीन और रेड, यानी बायर और सेलर, अब दोनों में से जिस साइड में बाजार गया उस साइड में स्कैल्प मारना है ताकि आपको एक बढ़िया सा मोमेंटम मिलेगा। सेटअप क्लियर हो चुके हैं? 9 से 11 के बीच ये पहली ट्रेड कर लिया। हाँ, 9 से 11 बजे, मतलब दिन का मॉर्निंग में है ना ट्रेड। अब इसके बाद में फिबोनाची लगाएंगे, जैसे ये मोमेंटम आया फिबोनाची डालेंगे, ट्रेंड लाइन डालेंगे। हाँ, उसके बाद 2-3 सेटअप और है ना, ये मॉर्निंग सेटअप है आपके, राइट। जैसे गैप अप गैप डाउन क्लियर समझ में आया ना। ये फ्लैट ओपनिंग वाला है बाजार। कौन सा बाजार? तो जब जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा तब आपको ये ढूंढना है। अब जोड़ी में कलर आगे पीछे हो मैटर नहीं करता है, जैसे यहाँ पर रेड ग्रीन आगे या रेड, जोड़ी बोले तो एक बायर सेलर चाहिए। हर इंडेक्स, इवन जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें भी आप इसको देख सकते हो, हर जगह काम करेगा। आप सोचो कि मार्केट को सपोज 500 पॉइंट गिरना है, कितने पॉइंट? तो मार्केट शुरुआत में टाइम पास नहीं करेगा, जिस दिन बाजार को चलना है कट जाएगा। अभी लाइव में आएंगे ना अपन, सेटअप सीख गए। अब एक दो क्या ये में कर सकते हैं, उनके तरीके आएंगे। अभी देखो आप लोगों का ना कॉन्सेंट्रेट इतना रखो कि 9 से 11 बजे तक 5% से लेकर 10% निकल जाना चाहिए। दिन भर टेंशन लेने से अच्छा है कि सवेरे 2 घंटे बैठो, पैसा बन जाए। और ये जो पैसा बनेगा ये आपका सस्टेनेबल पैसा है सर। एक बार बनाना है, दूसरा जॉब कर सकते हो, बिजनेस पे ध्यान देते सकते हो। लेकिन जो दिन भर सेटअप करेगा तो ये जो दिन में 5,000 7,000 जो कमाए ना, दूसरे राउंड में बाजार ले लेगा। तो हमारे मन में पेशेंस रखना है। 9 से 11 बेस्ट टाइमिंग स्कैल्पिंग का। और एक और टाइमिंग दूंगा मैं लास्ट का 30 मिनट। कितना मिनट? ये 0 to 0 सेटअप। जैसे आज मैंने करा है, आज हमारी बैच लगी थी 2 बजे, है ना, आपको पता भी होगा। आज मॉर्निंग में क्लासेस नहीं थी, आज 2 बजे हम लोगों ने क्लास ली, 2:30 बजे 0 to 0 वाली क्लास थी। तो आज हम लोगों ने कितने का प्रीमियम बाय करा था? 8 रुपए का। 8 का 26-27 से लगा, पैसा डबल हो गया। हम लोगों ने 2-2 हजार लगाए थे, 5-5 हजार का रिटर्न निकल गया। मैं आपको पीएनएल भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट भी, ताकि आपको लगेगा कि यार है कुछ। तो ये सेटअप, तो स्कैल्पिंग का सेटअप समझना अभी आपको, है ना, तरीके सीखे। अगर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो 9 से 11 बजे तक एक सेटअप,
जिस दिन मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलेगा तो वो सेटअप यूज करेंगे, और जिस दिन मार्केट फ्लैट ओपन होगा तब ट्रेड करने के तरीके अलग होते हैं ना। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो। आप बाजार क्या खुला है, आप देखो सारे आंसर ये मिल जाएंगे चार्ट पे अगर फोकस करोगे। तो आज 25 तारीख का सपोज है मार्केट है, आप लोग चेक करो बाजार यहां पर ओपन हो रहा है। पहली कैंडल का कलर कौन सा है, रेड। तो फर्स्ट कैंडल हमारा है क्वालिफाइड लिस्ट से बाहर। सर अगली कैंडल का कलर कौन सा, और रेड। अभी जोड़ी बन गई, मतलब कौन कौन आ चुका है बाजार में। अब मुकाबला बराबरी का है, लेकिन अब मैदान में जीत कौन हासिल करेगा, जो जिसका स्टॉप लॉस उड़ाएगा। समझना चीजों को। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल का मैंने क्या मार्क करा सर, रेड कैंडल का। अब दोनों में से, अब ग्रीन रेड मतलब वो जोड़ी का लो और जोड़ी का हाई है ना। ये मत बोला कि ग्रीन क्यों, क्योंकि दोनों में से सबसे जो बड़ा लो था वो। अब इसके ऊपर मार्केट गया बट क्लोज करा क्या, और मैं हमेशा बाइंग साइड में रुकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया बाइंग साइड में ट्रेप लगेंगे। लेकिन जैसे इसने सर इसको ब्रेक करा, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सेल। क्लियर, समझ में आ रहा है। और यहां से लेकर 1 2 3 4 कैंडल में हमारा पहला ट्रेड खत्म। फिर बढ़िया सा फिबोनाची है, ट्रेंड लाइन है, और अभी और सेटअप आने हैं। ये तो मॉर्निंग का सेटअप मैं तैयार कर रहा हूं। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आप पियर ट्रेडिंग आ गई। इस सेटअप का नाम है पियर ट्रेडिंग, यानी जोड़ी बनती है। तो पहली बायर और सेलर की जोड़ी, दिन की पहली जोड़ी। क्यों देखो बाजार अभी खुला है, आप सोचो, और मार्केट को अगर चलना होगा तो दोनों में से एक का एसएल उड़ा देगा, या तो बायर या तो सेलर। और जिस साइड में जाएगा वो डायरेक्शनल जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो बायर ने ट्राई करा, इनका क्या उड़ा। तो यहां पर मजबूत कौन है, तो मार्केट तेजी से किस साइड में जाएगा, तो अपन इसमें स्केल कर लेंगे, है ना। ये दिन का पहला ट्रेड सेटअप, बहुत सिंपल सेटअप होते हैं मेरे। होल्डिंग नहीं करेंगे ना, ये इंट्राडे स्कैल्पर होता है, और ये इसमें होल्डिंग वगैरह सारी चीजें अपन हेजिंग में करेंगे। ये सारी चीजें होती ना, हाँ 2 3 में। और इनको अगर रख लिया तो उससे दिखता है, जैसे मैंने 70 पे बेचा था वो 700 चला गया, वो दिखेगा। लेकिन 70 टाइम क्या होता है पता है, 70 वाला भी 0 हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज छोड़ना है, हमें देखना है प्रोबेबिलिटी, भाई चांसेस इतना है, सुकून से जिंदगी चलानी है। ज्यादा के चक्कर में ये भी नहीं मिलेगा, है ना। आप देखो 24 तारीख का बाजार, ये है मार्केट की फर्स्ट कैंडल। कौन सी कैंडल, ये फर्स्ट। ये क्या रहेगी हमेशा, और ये सेटअप मैं किस दिन यूज करूंगा, जिस दिन बाजार फ्लैट ओपन हो रहा है। क्या ओपन हो रहा है, फ्लैट, समझते हो ना। आप पहली कैंडल हम लोग इग्नोर करेंगे, और ध्यान से देखो फर्स्ट कैंडल का कलर रेड, मतलब ये जोड़ी का रेड एंड ग्रीन मिल गया। तो इसका क्या मार्क करा, इनका। अब जैसी ब्रेक क्लोज सेल 1 2 3 कैंडल में बढ़िया से शानदार से हमारा प्रीमियम में पैसा मिल चुका है, और हमारा ट्रेड खत्म। ज्यादा लालच नहीं करना है, क्वांटिटी उतारना है, समझ रहे हो। क्योंकि आपको अगर पता हो कि जहां पर मार्केट आपके हिसाब से चलेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, है ना। और होल्ड ज्यादा नहीं करना है, बढ़िया से क्वांटिटी का गेम होता है। अभी आप लोगों को, आप लोग जितने भी हो ना, जैसे आप मेरी बैच हो, लगभग एक बैच में ऑनलाइन में 100 लोग हैं, ऑफलाइन में एक बैच में 50 से 100 बच्चे अपने। अक्टूबर वाली बैच है सेम टू सेम, 6:30 बजे यहाँ पर लगती थी। 70 बच्चे थे उसमें, है ना। मेरी 3 बैचें चलती थी। 70 में से सेटअप मैंने हर किसी को सिखाया सेम टू सेम, जैसे आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें से 10 से 12 बंदे ऐसे बन गए सर एकदम खतरनाक। उसमें से एक सर है, उनकी एज उम्र भी अच्छी है। अभी आपने वीडियो देखा होगा, बिहार वाले, है ना, जानते हो ना, बिहार वाले। हाँ, खतरनाक बन चुके हैं, है ना, बिहार वाले, अक्टूबर वाले ना। हाँ, आज आपको यकीन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा लाइव सेशन स्टार्ट कब हुआ है, 3 तारीख को। कितनी तारीख को स्टार्ट हुआ, और आज की तारीख कितनी, 13। मुश्किल से 8 दिन लाइव प्रैक्टिस क्लास हुई है। कितने दिन, इस 8 दिन में 1.25 लाख के आसपास पैसा बना है मैंने टोटल जोड़ा। कल का सर 21,000, आज का 22,000, और इससे पहले रोज 7-8 हजार। सात, वो मॉर्निंग में ट्रेड करना पसंद करते हैं। मिश्रा जी जानते हो, आज इनका 32,000 का बना हुआ है। अभी आज का वीडियो डलेगा उनका, 32,000। रोज 20-25 हजार रुपए बनाते। क्यों बनाते हैं, क्या क्या, हाँ बहुत सारे, मतलब मैं आपको यकीन नहीं आएगा, 50-60 हजार रुपए चाहिए बस, कुछ नहीं है। मतलब हेडिंग, मतलब कैपिटल गेम नहीं है। गेम है आपका सेटअप, कि आप उस सेटअप पे काम कर रहे हो जहां पर आपको मतलब पैसा बनने वाला चाहिए। आपको
रियल बता रहा हूं, अगर जो सेटअप मैं आपको दे रहा हूं बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल सेटअप है, बस इस पे ट्रेड करो, कॉन्फिडेंस लेवल लाओ। और कब तक? ये प्रैक्टिस सेशन में अभी 5-5 लॉट से स्कैल्प करा करो। क्यों? रियल कैपिटल नहीं, ओनली फ्रंट पेज। क्योंकि 10 बार 15 बार ये चीजें अगर आप ट्रेड कर लोगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक जब माइंड चलेगा वो काम में आ जाएगा, है ना। तो आज का प्रॉफिट जबरदस्त रहा, आज का मेरा खुद का मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ तब आपको मानोगे, है ना। मैं दिखाऊंगा किसके लिए, नहीं ये कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। हाँ, नहीं, क्लास पे ध्यान तभी आएगा जब दिखेगा, राइट। और जब दिखे कॉन्फिडेंट, मैं सब बताता हूँ, क्या टेंशन मतलब, आ जाएगा जब 2000 होते तो हमारा कंप्लीट खत्म हो जाता है। सब आएगा। देखो कॉन्फिडेंट प्रोसेस होता है, ट्रेडिंग समझना, ट्रेडिंग एक लंबी जर्नी है, यहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत है, लेकिन टिकेगा और बढ़ेगा कौन पता है? जो लाइफ में मतलब जो ग्राउंड पे टिका रहेगा तो वो चौके भी लगा सकता है, छक्के भी लगा सकते हैं। और अगर आप ग्राउंड पे ही नहीं हो, कैपिटल ही नहीं बचा पा रहे हो बाजार में, तो फिर ट्रेड करने से पैसा मतलब मजा आएगा क्या? तो सबसे मेन पहले तो अपने पैसे को बचाना है, और जिस दिन बाजार में मौका मिलेगा तो चौका भी मारेंगे, छक्के भी मारेंगे, क्योंकि बाजार बता के तो नहीं आता ना। और हेजिंग से केवल और केवल पैसा बचेगा, बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? तो हमारी जो क्लास का एजेंडा है ना सर, स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग है। प्योर हेजिंग करना है, अच्छी बात है, उसके लिए कैपिटल चाहिए बड़ा, 2 लाख 5 लाख 7 लाख, तो सुकून की जिंदगी चल जाएगी। अब जिनके पास में इनिशियल कैपिटल कम है, 50,000 है, लाख, तो ये अगर हेजिंग करने जाएंगे ना, तो महीने का मतलब 30-40% आप 30-50% लेके चलो, एंड हाँ निकल जाता है। मैं दिखाऊंगा अभी। अब देखो यहाँ पर आज का मेरा ट्रेड, हाँ, तो बस एफर्ट लगाना चाहिए। हाँ, महीने महीने अब देखो मैं बता रहा हूँ, फिर देख लो, फिर आपके सवाल लूंगा। अभी ये आज का मेरा टोटल प्रॉफिट रहा है 36,200 का, मतलब नेट कितना है? 35,800। अब ये जो पोजीशन है ये किसकी है? हेजिंग की। क्यों? क्योंकि ये 35,000 बनाने के बाद में मुझे इस अकाउंट को जीरो नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्योंकि पैसा बन तो जाता है, लेकिन इस पैसे को बचाना सबसे मेन होता है। तो मैंने क्या करा, 35,000 जब बन गए, 27,000 तो मेरे गाड़ी चलाते चलाते बन गए थे, है ना, पेट्रोल बना पाने के लिए। और फिर बाकी का जब यहाँ पर आए 2 बजे क्लास करी, तब छोटा मोटा लाइव सेशन था, प्रैक्टिस क्लास में मैं खुद मार्केट में बिठाता हूँ, तो उनके साथ में ऐसा करके मेरा 36,000 इसमें गया। अब ये हेजिंग कर दी मैंने, क्या डाल दी? नहीं, ये सब प्रीमियम हेजिंग के ना सेल है, हमारा उल्टा चलता है। अभी टेंशन फ्री रहो। अब देखो यहाँ पर सेल करा है। अब आप लोग सेलिंग के लिए जानते हो ना कितना फंड लगता है? 1 लाख। अब ये निफ्टी की एक लॉट कितने की है? 25 की। तो यहाँ पर 3 लॉट है, और यहाँ पर 2। कितने लॉट सेल करें? अब इस 5 लॉट को सेल करने के लिए जो फंड लगा है वो ध्यान से देखना, फंड कितने का होगा? 89,000 लगाए सिर्फ। कितना लगाए? 90,000 का अकाउंट है, मतलब 90,000। ये अकाउंट एक्चुअल था मेरा 50,000 का। कितने का अकाउंट था पता है? 50,000। इस सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का, इसका मैं कल वेरीफाई पेनल डालूंगा, चेक कर लेना। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में पहले दिन मेरा बना 13,000 के आसपास प्रॉफिट, सेकेंड डे मेरा बना है 12,000 के आसपास, और आज का सीधे के सीधे कितने है? कितना? 65 के आसपास जाएगा, 25 है ना, 30-60। ओनली हेजिंग नहीं, स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग। ओनली हेजिंग करता तो यहाँ 4 और 6 8-10,000। क्योंकि अगर आपको समझना पड़ेगा कब स्कैल्पिंग करना है, कब हेजिंग करना है, तो इसीलिए मैं आपको इतने 2 दिन से जो तैयारी करा रहा हूँ, किसकी करा रहा हूँ? स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग में 2 सेटअप मैंने बेस्ट सिखाए हैं। सबसे पहले गैप अप गैप डाउन, हर किसी को ट्रेड करना आ जाता है। इस पे कम से कम दिन आपका ट्रेड, जिस दिन गैप अप गैप डाउन खुला ट्रेड लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? और दूसरा आज मैंने सेटअप बता दिया, ये पहला सेटअप। दूसरा फ्लैट ओपन, उसमें कौन सा सेटअप यानी जोड़ी वाला पेयर ट्रेडिंग, याद है ना, फर्स्ट बायर फर्स्ट सेलर। इतना अगर कर लोगे तो आपको यकीन नहीं आएगा, आपका कैपिटल हर हफ्ते डबल हो जाता है। बस इसके लिए सिस्टमेटिक बनना चाहिए। मेरी बैच में 100 आते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से ट्रेडर बनते 10, लेकिन जब वो 10 बनते हैं ना, वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं।
तो आपको 10 में आना है ना, तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कल 2 महीने का बैक टेस्ट उठाया ना, अभी जो फ्लैट ओपन वाला है इसका 2 महीने का बैक टेस्ट मारना, प्रॉपर सेम टू सेम जैसे अपन ने प्लान करा है, ताकि आपकी चीजें क्या हो जाए, क्लियर समझ में आ जाए। अब देखो ये सेटअप का रिजल्ट है मेरा, स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग, जिसमें से अभी मैंने आपको पार्ट क्या दिखाया है, ओनली स्कैल्पिंग का, हेजिंग नहीं दिखाई, क्योंकि हेजिंग अपनी संडे के बाद अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहला पड़ाव आपका क्लियर हो गया। अब दोनों मिलाकर यहाँ पर ओवरऑल मेरा आज का प्रॉफिट कितना है, 35,000 के आसपास, 36,000 इस अकाउंट में। अब 0 to हीरो जो लास्ट सेशन, ये जो पैसा बनाया मैंने, राइट, 9 से 11 बजे तक बन जाता है ना, हेजिंग वेजिंग सब करके स्कैल्पिंग करता हूँ 9 से, हाँ ठीक, ये हो जाएगा। और सेकंड जो लास्ट में मैंने बताया ना, एक और अपनी को स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा, किसका, 0 to हीरो। अभी 0 to हीरो पहले ना हम लोग करते नहीं थे, लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि अब सारे इंडेक्स बंद हो जाएगा और एक ही इंडेक्स चलेगा। कौन कौन से, आप सोचो, बैंक निफ्टी में जितने ट्रेडर काम करते हैं, निफ्टी फिन निफ्टी, दुनिया का सबसे पावरफुल इंडेक्स बनने जा रहा है, कौन पता है, क्योंकि अब लोगों को आदत लग गई ट्रेडिंग की, तो वो ट्रेड करने बिना रहेगी क्या। अभी जो निफ्टी को आप देख रहे हो ना, 500 पॉइंट दिन में चलती है, और अभी 20 तारीख के बाद में 1000 पॉइंट दिन का चलेगा, मतलब ये बैंक निफ्टी खुद बन जाएगा निफ्टी, इतना पावरफुल होगा। तो सोचो कि जितना बड़ा मार्केट होगा, तो यहाँ पर लास्ट आवर्स में मार्केट तेजी से भागेगा, क्योंकि एक्सपायरी उसकी एक ही हफ्ते की सिंगल एक्सपायरी मिलेगी ना। तो ये जो सेटअप मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब समय, उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको एक्यूरेसी पता चलेगा। अब ये मेरा दूसरा अकाउंट है, और ये 0 to हीरो में, आप देखो यहाँ पर कितना बना है, इसमें 5,000। अच्छा, इसमें फंड देखोगे ना, बहुत मिनिमम फंड रखा है। आज पहले 10,000 था, हाँ क्या सर, हाँ नहीं देखो, ये था 10,000 का। मैं स्ट्रेटेजी पे पहले खुद काम करता हूँ, फिर सिखाता हूँ। कल मेरा 0 to हीरो में बना था 3700 रुपए, कितना, अच्छा लगाए थे सिर्फ 3,000, और बने कितने, तो अकाउंट कितना का हो गया, 13,000। और आज मैंने लगाए थे इसमें 4-4,500, उतने ही लगाता हूँ, और सीधे इस पे भी मैंने 100%। तो मैं ये स्ट्रेटेजी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग अगर दिन में, जैसे लास्ट में जब बाजार बंद होगा, 2,000-2,500 रुपए भी अगर लगाओ, तो 2,000-2,500 का भी रिटर्न 100% निकलना चाहिए। तो ये हमारी 0 to हीरो स्ट्रेटेजी है। इसका रिजल्ट आज कितना रहा, 100%, 2 दिन से 100% निकाल रहा है। तो आपको तैयारी करना है कि अपन 2-2, 3-3 सेटअप सीखना है, एक सिंगल सेटअप 100% नहीं होता है। जैसे आपके पास में 2 सेटअप मैंने रेडी करे, नहीं नहीं, ये तो 0 to हीरो का हेजिंग का तो बताया ना मैंने, 35 वाला, ये लास्ट आवर। अब देखो आपकी तैयारी कितनी हुई है, मैं बता देता हूँ, सिंपल, मॉर्निंग वाला सेटअप आना चाहिए। अगर ये चूक गए तो मैं लिख के दे रहा हूं, मार्केट में दिन भर मेहनत कर लो और 1 घंटा ये सिस्टम पे बैठ जाओ, जो मैंने आपको बताया, ये आपका 5 से लेकर 10% पैसा सिंगल डे बना देगा, सिंगल डे। जैसे 10,000 का अकाउंट है ना, अभी मैंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सिखाया आपको, मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया, बहुत क्लास बची है, लेकिन मैं आपको पहले तैयारी करा रहा हूँ। ये जो सेटअप मैंने आपको बताया, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो पेयर ट्रेडिंग सेटअप है, ये फ्लैट ओपनिंग में काम करेगा, और गैप अप गैप डाउन के लिए हमारे लिए दूसरा प्लान हो गया, राइट। अब इन 3 सेटअप में से कोई भी सेटअप एक्टिव होगा रोज, या तो बाजार फ्लैट ओपन होगा, या तो गैप अप खुलेगा, या तो गैप डाउन, तो तीनों में आपको ट्रेड करना आना चाहिए। तो तीनों में ट्रेड करके अपना टारगेट कितना है, 5-7% रोज बनना चाहिए, उसके बाद में ट्रेड नहीं करना है। स्कैल्पिंग का ये इतना ही सेटअप रखेंगे अपन, ज्यादा रखने से क्या होगा, और दिमाग चलेगा, है ना, और जो कमाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। समय आने पर मैं दूसरे सेटअप बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में इतना ही है। अब आपका लास्ट आवर का सेटअप मैं दूंगा थोड़े दिन बाद। तो ये जो मॉर्निंग आवर्स आपको मैंने सिखाया ना, 9 से 11, इसको चुकना नहीं, मतलब इसको ट्रेड करना है। कल से जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है प्रैक्टिस, वो करो, ताकि आज आपके पास में समय है बाजार देखने का, और जब पैसा होगा तो आप बाजार को देखोगे नहीं, सिर्फ प्रॉफिट लॉस में अटक जाओगे। तो अभी फ्री माइंड हो तो प्रैक्टिस सेशन करना है, राइट। अब एक लास्ट टाइम जो गैप अप गैप डाउन का था वो मैं दिखा देता हूँ, और अपना ये आज मतलब अपनी एक स्ट्रेटेजी अपनी कंप्लीट हुई है 2 दिन में, गैप अप गैप डाउन प्लस फ्लैट ओपनिंग, मतलब पूरा आपका मॉर्निंग का जो सेटअप है वो क्लियर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हर जितने भी स्टूडेंट बैठे, हर किसी को इतना तो आना चाहिए, क्योंकि ये अगर सीख गए तो आपका 5-7% दिन का बन जाएगा। क्लियर हो ना। अब देखो एक एक बार लास्ट एग्जांपल, ताकि सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा।
गैप अप गैप डाउन ट्रेड करने के लिए क्या लगाते हैं अपन? 5 EMA। क्लियर है ना? 5 EMA के हिसाब से हम लोग कौन सा ट्रेड करते हैं सर? गैप अप और गैप डाउन। आप देखो गैप अप गैप डाउन में लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आप जब कल परसों से जब भी कोई मार्केट दिखेगा तो अच्छे से आप लोग ट्रेक करो या ट्रेड कर पाओ। अब देखो ये गैप अप खुला है। आप गैप अप के बाद में प्लानिंग कौन सी रहेगी? सेलिंग की, क्यों? प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। कंडीशन क्या है? हमें वो कैंडल ढूंढना है जो नहीं टकराने वाली होगी। कौन सी कैंडल ढूंढना है सर? हाँ, जैसे यहां पर आप लोग देखोगे ना, फर्स्ट कैंडल कौन सी बनी है? नहीं टकराने वाली। अब इसमें कंडीशन क्या है? पहली कैंडल से ही काम करना है, लेकिन फ्लैट ओपनिंग में क्या करते हैं? फर्स्ट कैंडल हमेशा क्या करते हैं अपन? इग्नोर करते हैं। अब यहां पर फर्स्ट कैंडल जो बनी है इसका लो मार्क करेंगे, इसका हाई मार्क करेंगे। नेक्स्ट कैंडल सेलिंग कर रहे तो हमेशा स्पीड रखेंगे। अगली कैंडल क्लोज कर रही सेल, ये मेरा क्या बन गया? ए सेल, ये मेरी एंट्री, और जो मोमेंटम है बढ़िया सा होगा। आप गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग ये सब मिलाकर आपका मॉर्निंग सेटअप रेडी हुआ है, जहां पर आप मॉर्निंग में स्कैल्पिंग करोगे। इतना आपका अगर आपने कर लिया तो आपका मॉर्निंग में दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि जब पैसा बन जाता है तो दिन अच्छा जाता है, और जब सवेरे लॉस हो गया तो पूरा दिन क्या होता है पता है? लॉस ही होते रहता है। तो दिन की शुरुआत अच्छी करने के लिए मैंने तरीके आपको बता दिए। इनमें ये तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। ऑनलाइन वालों सेटिस्फाई हो ना? ये स्टेट मतलब इतना पढ़ने के बाद में आपका मॉर्निंग सेटअप होना चाहिए जी। हाँ देखो ये गैप अप गैप डाउन में ईएम है, फ्लैट में ईएम है हिडन कर देंगे। ये ना सर नहीं टकराने वाले। जैसे आप अपनी क्लास नहीं ली ना, हाँ ठीक है, और जितने कितने लोगों ने क्लास मिस करी है? मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, कितने लोगों ने? जो है मतलब जितना आपका डेटा होगा, जिसने मिस करी होगी, कल से आपकी रिवीजन क्लास हो रही है जो कि 3 बजे लगेगी, है ना? कितने बजे? ये ऑफलाइन वाला है, ऑनलाइन वालों के पास में तो वीडियो मिल जाएगा। 3 बजे आपकी क्लास रहेगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। हर कोई नहीं आ सकता है जिसका एक्चुअल में मिस हुआ है वो, जैसे आप लोग दो प्लस 5-6 दिन है ना अपने पास में, तो आप लोग 3 बजे ऑफिस आओगे, 3 बजे वहां पर बैठोगे सामने वाले पे, है ना? आपका सेशन पूरे रिकॉर्डेड है, मेरे सारे सेशन। जैसे आज की क्लास कैसी रिकॉर्ड होगी, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग रोज एक एक दिन की लगाऊंगा। तो एक दिन में आपका फर्स्ट डे की क्लास रेडी होगी, सेकंड डे 3-4 दिन आ जाना, 3-4 दिन में आपका जो भी छूटा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और शाम में आपकी सेपरेट क्लास भी आना है, मतलब डबल क्लास चालू होगी आप लोगों की, जिनके सेशन मिस हुए। तो फर्स्ट डे वाले, सेकंड डे वाले जितने भी लोग हो गए, 3 बजे कल से आना है, स्टार्ट करना है। कितने बजे? 3 बजे से लेकर आप 4 बजे तक अपनी क्लास लोगे। क्लास लेने के बाद में आपका जो बेस्ट टाइमिंग है इवनिंग वाला, जैसे किसी का 6:30 बजे, तो 6:30 बजे में आओगे, ठीक है? क्लियर? चलो ऑनलाइन वाला दोनों का दोनों आपका हो गया। कमलेश क्या है आपका क्वेश्चन? राइट, फटाफट पूछ लो ऑनलाइन का क्वेश्चन, इतना ही ये रहेगा। हाँ, इसका होमवर्क रहेगा 2 मंथ का, अगेन फ्लैट ओपनिंग का 2 मंथ का। हाँ, वो सब आगे के ऑप्शन के सेशन में लेंगे अपन।